और जो मुसलमान पाकिस्तान के जीतने में पटाखे फोड़ते हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। हम अपने मुल्क के वफादार हैं। जो मेरा इस्लाम सिखाता है कि जिस मुल्क में आप रहिए उसके वफादार रहिए। मैं अपने मुल्क का वफादार हूं और यहाँ के कानून को मानने वाला सबसे पहला व्यक्तियों में से मुसलमान है। तो जिन्ना ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जिन्ना ने। जिन्ना से कोई मतलब ही नहीं मुसलमानों का। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी को जिन्ना ने अपनाया था, वो ग्रेड भी उन्होंने किया था। इसलिए मुसलमान उनके साथ में जो टू नेशन थ्योरी पे काम करने वाले लोग थे वो चले गए पाकिस्तान। जो सच्चे वतन परस्त थे, जो अबुल कलाम आज़ाद के मानने वाले थे, वो जहाँ रह गए। जब गुफ्तगू चली है इस इलाके में तो मेरे साथ अकबरी गेट के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मैं रियाज अहमद खान। आप यहाँ के अकबरी गेट के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं जी। ये पूरा ये इलाका वो है जो लखनऊ में रात भर गुलजार रहता है। रात के 1 बज रहे हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, लग ही नहीं रहा कि रात के 1 बज रहे हैं। क्या स्थिति चल रही है यहाँ के कारोबारियों की? देखिए, स्थिति कारोबारों की पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई है, क्योंकि जो कोरोना काल आए हमारे ऊपर, हम लोगों को तोड़ दिया। उस कोरोना काल ने हम लोगों को तोड़ दिया। लेकिन अब यह है कि इधर मार्केट में थोड़ा सा बूम आया है। उम्मीद ये है कि अगर कोई थर्ड वेरिएंट नहीं आया तो हम लोग तरक्की कर जाएंगे और इससे निकल आएंगे बाहर। क्या माहौल है? चुनाव पास में आ गया, अब तो दिन भर यहाँ पे चुनाव की गुफ्तगू होती है। चाय की दुकानों पे, कबाब की दुकानों पे, पान की दुकानों पे। लखनऊ इस बात के लिए फेमस है कि चर्चाएं बहुत होती हैं। माहौल क्या है? देखिए, माहौल तो चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हैं और नुक्कड़ नुक्कड़ पे चुनाव की बातें चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सत्ता जिसके हाथ में है, अगर उसका चुनावी रिकॉर्ड सही रहा या उनका रिपोर्ट कार्ड सही रहा तो वो मैदान में जाएंगे। और जिनका मामला अपोजिशन वालों को जो रहा, तेज़ी रही, पिछले रिकॉर्ड को देखकर जनता उसके ऊपर चुनाव वोट करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ के पब्लिक में, व्यापारियों में आप बात करते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात को लेकर आ रही है? देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी जो लोकल प्रॉब्लम है वो यहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा परेशानी है और ट्रैफिक की बहुत परेशानी है। पुलिस चाह के भी उससे निजात नहीं दिलवा पा रही है, इसलिए कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। उसके बाद यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है और इसके लिए बड़ी परेशानी है। मेन प्रॉब्लम यहाँ की ट्रैफिक की है। आपके इलाके के विधायक कौन है, आपने उनसे नहीं कहा? हमारे जो विधायक थे उनका सेकंड कोरोना काल में डेथ हो गई और सीट खाली रही है। और चूँकि विधायक कभी किसी को मिले ही नहीं, विधायक को ढूंढ ही नहीं पाए हम लोग। इससे पहले जो विधायक थे वो हम लोग के बीच में रहते थे, जिनका नाम रेहान नईम था, जो इसी जगह पे रहते थे। रात में 11 बजे कहीं से होके आ जाते थे, यहीं पे बैठते थे, हम लोग के साथ समय गुजरता था। कोई समस्या होती थी तत्काल उसका निस्तारण होता था। तो कोरोना काल में रेहान आपके बीच में आए? कई बार आए और मुस्तकिल वो बने हुए हैं। और यहाँ के जो रेहान भाई का जो मामला रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब दावेदारी चल रही, कई प्रत्याशी अपने मैदान में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, सब आ रहे हैं। आजकल तो समस्याएं सब पूछ रहे हैं। आजकल समस्याएं सब पूछ रहे हैं, ये लाइन आपकी बड़ी गहरी लाइन है। आजकल पूछ रहे हैं, पहले कोई नहीं आता था? रेहान नईम के अलावा कोई नहीं आता था। मतलब जब आप लोग परेशान थे, कोरोना की लहर थी, तो सिर्फ रेहान आपके बीच में थे, और अब जब चुनाव आ गए हैं तो कई कैंडिडेट आ गए। जी, कई कैंडिडेट आ गए। और कोरोना काल में सेकंड वेरिएंट में अरमान भाई ने भी बहुत काम किया है। उन्होंने बाकायदा वैन चलाई अपनी, जो कोविड पेशेंट को लेकर जाती थी, फ्री ऑफ कास्ट उन्होंने काम किया है। अरमान भाई ने भी किया है, जो दावेदार है वो भी टिकट के। आप लोगों की पहली चॉइस कौन है, रेहान या अरमान? देखिए, पहली और दूसरी चॉइस नहीं है, पार्टी का जो फैसला होगा। जैसे समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देती है, यहाँ उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये क्षेत्र समाजवादियों का क्षेत्र है, उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। यहाँ के लोगों को समाजवादी पार्टी पसंद क्यों आती है, क्या कारण है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों के लिए एक ख़ास पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में हक़ और इंसाफ की बात होती है। बाकी और जो पार्टियां हैं वो पलट के देखती नहीं हैं कि हमको अक्सर वो दोयम दर्जे का नागरिक समझती हैं।
और हमारी उनसे समस्याएं भी नहीं सॉल्व होती हैं, ना मेरी समस्याएं सुनी जाती हैं। इसलिए हमारी एक मजबूरी है समाजवादी पार्टी, वो तो उसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपकी इसी लाइन का फायदा उठाती है और कहती है देखो समाजवादी पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ ना कुछ किसी के लिए कहना ही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक अच्छी पार्टी है और वो जो काम कर रही है, योगी जी ने अभी देखिए कहाँ कहाँ ब्रिज बनवा दिए, कितने ब्रिज बनवा दिए। अभी इतना बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा दिया जिसमें आगे चल के जाके ना कोई टॉयलेट है किसी में, ना कोई कहीं पे कोई रेस्टोरेंट है, ना कहीं पे रुकने का कोई स्टाफ है, ना कहीं पे कोई फर्स्ट एड है, और ओपनिंग हो गई उसकी। अच्छा, लेकिन आप मानते होंगे कि समाजवादी पार्टी को इस बात का नुकसान भी उठाना पड़ता है कि उसके ऊपर ये टैग लगा हुआ है। एक टाइम में मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाता था और अभी भी अखिलेश यादव पे ये लगा होता है कि भाई ये पार्टी जो है पार्टी है केवल मुसलमानों की है। ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। उनका एक अपना ज़बरदस्त वो है कि मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा एक उभार दो और उस पर कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर दो ताकि वोटर शिफ्ट हो। ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह ने हमेशा सुनी है लोगों की और मुसलमानों की सुनी है, इसलिए मुसलमान प्रभावित है। एक बड़ा एक सीन क्रिएट कर दिया जाता है चुनाव से पहले और वो ये होता है कि विकास की जगह चुनाव धर्म के मुद्दे पे आ जाता है। लग रहा है आपको इस बार भी होगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश और बिहार की दोनों की राजनीति यही है। यहाँ दोनों जगह चुनाव जो है विकास पे नहीं होता है। विकास पे अगर चुनाव होता तो अखिलेश यादव चुनाव ना हारते, क्योंकि उनका जो विकास था वो पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है। चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वैन हो, और चाहे और भी हो, बहुत सी उनकी जो है वो चलती थी। उसमें करीब 12 प्रोग्राम उनके ऐसे थे जो जनता के सीधे लाभान्वित जनता होती थी। लोग कह रहे हैं कि इस बार मायावती 100 मुसलमानों को टिकट देगी, ओवैसी आ गए हैं, मुसलमान वोट बटेगा। ओवैसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और मायावती भी अगर देंगी तो वोटर शिफ्ट कर चुका है, अपना जहन बना चुका है। और न सिर्फ मुसलमान, न समाजवादी विचारधारा का, बल्कि जो विचारधारा के दूसरी विचारधारा के लोग थे। महंगाई एक इतना बड़ा मुद्दा है जिससे विचारधाराएं लोगों की बदल गई हैं और सरकार बदलने का प्रोग्राम सब बना चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई रहेगा? इस इलेक्शन में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, चिकित्सा मुद्दा है। ये चारों मुद्दे धर्म पे भारी पड़ जाएंगे? भारी पड़ जाएंगे। जनता उन सब चीज़ों को, धर्म को भूल चुकी है। ये राजनीतिक पार्टियां धर्म उछाल रही हैं, लेकिन जनता धर्म में नहीं फंसने वाली है। नहीं, देखिए जैसे अब लगातार मुद्दा उछाल दिया जाता है। अभी क्रिकेट मैच हारे, लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के जीतने पे मुसलमान पटाखे फोड़ते हैं। ये एक लाइन, कॉमन लाइन है, मैं इसको सालों से सुनता हुआ आया हूँ कि पाकिस्तान जीतता है तो मुसलमान पटाखे फोड़ते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश की है, या राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास 4 मुद्दे हैं: मुसलमान, पाकिस्तान, उग्रवाद। इसके अलावा कोई मुद्दा उसके पास है नहीं। और ये लोग जो है बहुत ही कम तादाद में है जो ये कहते हैं कि मुसलमान पटाखे फोड़ते हैं। अरे मुसलमान तो सच्चा देशभक्त है, और जो मुसलमान पाकिस्तान के जीतने में पटाखे फोड़ते हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। हम अपने मुल्क के वफादार हैं। जो मेरा इस्लाम सिखाता है कि जिस मुल्क में आप रहिए उसके वफादार रहिए। मैं अपने मुल्क का वफादार हूं और यहाँ के कानून को मानने वाला सबसे पहला व्यक्तियों में से मुसलमान है। तो ये इस तरह का माहौल बनता क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको माइलेज लेना होता है, वो उस तरीके के मामला को क्रिएट करती हैं, ये टॉपिक रेस करती हैं, उसमें लोग उलझ जाते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, बहक जाते हैं। योगी सरकार ने मुसलमानों को टाइट कर दिया, ये लाइन बीजेपी बहुत कहती है। क्या टाइट हुए हैं मुसलमान? कहीं नहीं, मुसलमान टाइट कहाँ है। मुसलमान हमेशा पीस से रहता है हिंदुस्तान में। कभी मुसलमान कभी कहीं न टाइट न गरम, जो नॉर्मल उसकी लाइफ है वो चल रही है। बीजेपी घेराबंदी करना चाहती है कि अखिलेश यादव कुछ इस तरह बयान दे दे। जिन्ना का बयान दे दिया। जिन्ना अभी मुसलमानों पे कितना असर करते हैं? कोई असर नहीं करते हैं। कोई जिन्ना ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जिन्ना ने। जिन्ना से कोई मतलब ही नहीं मुसलमानों का। पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी को जिन्ना ने अपनाया था, वो क्रिएट भी उन्होंने किया था। इसलिए मुसलमान, उनके साथ में जो 2 नेशन थ्योरी पे काम करने वाले लोग थे वो चले गए पाकिस्तान। जो सच्चे वतन परस्त थे, जो अबुल कलाम आज़ाद के मानने वाले थे, वो जहाँ रह गए।
जिन्होंने कहा था कि तुम्हें जामा मस्जिद की बुलंदी पुकारती है, कुतुब मीनार की बुलंदी आवाज़ देती है, मत जाओ पाकिस्तान छोड़कर। सब तमाम लोगों ने गठरियाँ अपनी वहीं रख दी थी, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रख दी थी। सच्चे हिंदुस्तानी थे, कहाँ गए वो, छोड़ गए, वो पाकिस्तान नहीं गए। जो हिंदुस्तान में बचा है बिल्कुल सच्चा और पक्का मुसलमान है, वो पक्का वतन परस्त है। वो जितना वो पक्का मुसलमान है उतना पक्का वो वतन परस्त है। आपको तकलीफ होती है ऐसी बातें सुनने के बाद, जब लोग इस तरह कहते हैं कि मुसलमान देशभक्त नहीं है, मुसलमान पटाखे फोड़ते हैं, तकलीफ होती है? ना 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 ना, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आत्ममंथन इंसान को होना चाहिए। जब आदमी ज़मीर से गिर जाता है, जब वो गलत काम करेगा तभी ज़मीर से गिरेगा, और किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सच्चे वतन परस्त हैं, सच्चे वतन परस्त रहेंगे। कोई मुझसे कह दे कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जो थे वो तो चले गए, और जो यहाँ से गए उनको वहाँ दर्जा भी नहीं मिला, आज भी मुहाजिर हैं वो आज भी मुहाजिर है। तो हम तो अक्लमंद थे जो अपने मुल्क में रहे, कोई तकलीफ नहीं होती, किसी कहने से कुछ नहीं होता। ये दौर जो चल रहा है, ये नफरत वाला दौर जो और चल गया है, आपकी तो बहुत उम्र हो गई, क्या लगता है मुल्क में खुशहाली कब तक आएगी? बहुत जल्दी आएगी, बदलाव आने वाला है, समझ में सबकी आ गया है, ये नहीं चल पाएगा। अब देश को आज़ाद होना पड़ेगा और मुल्क की बका के लिए सारे काम करना होंगे, हम सबको मिल के करना होंगे, कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जो मुल्क की बेहतराई का काम हो, जो राजनीतिक दल मुल्क के लिए बढ़िया काम कर सके, हमें उसके साथ रहना है। ये देखिए, ये है हिंदुस्तान की असली तस्वीर। रात के 1 बज रहा है, ये अकबरी गेट, मैं अकबरी गेट पे हूँ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा व्यापार मंडल के अध्यक्ष नेता टाइप के होंगे, केवल व्यापारियों की बात करते होंगे, लेकिन जो बात है कि उसने मेरे मन को छू लिया। और यही हिंदुस्तान है, यही वो गुलिस्तान है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगता है। यही वो है जो एक मुसलमान शायर लिखता है, मन तड़पत दर्शन हरि दर्शन को आज। और यही शकील बदायूं ने लिखता है, सारे तमाम लोग लिखते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही मुल्क है और यही इसकी खूबसूरती है, और ऊपर वाला चाहेगा तो यही खूबसूरती बनी रहेगी। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी गुफ्तगू। हम शहर के कुछ अन्य जगह पे भी जाएंगे और आपको इसी तरह अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाएंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं क्षितिज और योगेश के साथ संजय शर्मा।